मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। 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 वो मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ललिता ने सुनी राधा से कही, ललिता ने सुनी राधा से कही। ओ ललिता ने सुनी राधा से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। भगवान को स्वरूप देखियो। कांधे झोली धरी, बामे चूड़ी भरी। वो कांधे झोली धरी, वा में चूड़ी भरी। कांधे झोली धरी, बामे चूड़ी भरी। वो कांधे झोली धरी, वा में चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अरे और राधा जी जब चूड़ी देखने लगी तो कहीं बोली, मन हरी नहीं चाहिए, मन लाल नहीं चाहिए। ओ मने हरी ना चाहिए, मोहे लाल ना चाहिए। मैं तो हरी नहीं पहनूं, मैं तो लाल नहीं पहनूं। मैं तो हरी नहीं पहनूं, मैं तो लाल नहीं तो कहीं पहनूं?
श्याम रंग मन भाया, राधे। श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मोहि श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज ऐसे भगवान श्याम सुंदर बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। भगवान कभी मनहारी बन जाते हैं तो कभी सर्प का भी सुधारने वाले बाबा बन गए। और एक बार तो महाराज भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए उनकी सखी बन गए थे। राधा रानी ने जब श्याम की चर्चा सुनी तो राधा रानी को तो श्याम का नाम सुनते से ही प्रेम हो गया। श्याम का रूप का वर्णन सुनते से बिना देखे प्रेम हो गया। कन्हैया को बिना देखे ही प्रेम हो गया। अब राधा रानी के मन में लगी रहे कब श्याम आवेगो, कब श्याम आवेगो। तो राधा रानी की सखी जो ललिता थी वो बहुत समझदार थी। उन्होंने बताया कि जो श्याम है वो तुलसी की माला पहनता है, तो उसको तुलसी बहुत पसंद है। तो अगर तुम तुलसी माता की पूजा करोगी तो हो सकता है भगवान श्याम आ जाएं। राधा रानी ने तुलसी माता की सेवा करी, तुलसी माता ने वरदान दे दिया। पर अभी भी कान्हा ने सोचा कि पहले परीक्षा तो ले ली जाए। तो कन्हैया परीक्षा के लिए साड़ी पहन लिए, हाथों में चूड़ी डाल ली, न पूरे अच्छे अपनी मुरली वगैरह को साइड में रखे, पल्लो ओढ़ी लियो ने तैयार हुई के आई गई। बाल तो पहले सबके बड़े बड़े रहते थे, चाहे महाराज कोई भी हो। कन्हैया के भी अच्छे लंबे लंबे बाल। भगवान ने लाली आली ने कजरा लगाई के, गले में हार हार पहने के आई गए। भगवान जब राधा रानी के पास आए तो राधा रानी को भगवान बड़े अच्छे लगे। राधा रानी ने उनको अपनी प्रिय सखी बना लिया और उनके साथ में बैठ कर के बातें करने लगी। राधा रानी ने बताया कि जो नंद का लाला है वो मुझे बहुत पसंद है, पर मैंने उसको अभी देखा नहीं है, मुझे उसको देखना है। तो सखी बोली अच्छा। राधा रानी बोली कि बोले मैंने उसका रूप का वर्णन सुना है। तो बोले तुम तो बिल्कुल उसी के जैसी लगती हो। बोले वो भी काला तुम भी काली। बोले उसके भी ऐसे घुंघराले बाल, तुम्हारे भी घुंघराले बाल। बोले जैसी उसकी चाल वैसी तुम्हारी चाल, ऐसो लगे जैसे श्याम साड़ी पहनी के आई गए। भगवान ने कहा क्या पता तुमने अभी देखा नहीं, न जाने वो श्याम कैसा, वो लोगों का तो मुंह है, कुछ भी कहते हैं। दूसरे दिन भगवान आए तो बहुत देर तक बैठे रहे। राधा रानी बोली आज मेरी सखी को क्या हो गया, बड़ी चुपचाप बैठी है। तो राधा रानी ने कहा कि सखी तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, क्या हो गया। तो सखी बोली आज मैंने नंद का लाला देख लिया। तो राधा रानी बोली वो कैसा है, सखी है, सखी से तो कैसी भी बात की जा सकती है। तो बोली तुमने उसको देखा है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा लगता है, कैसी हरकतें करता है। तो बोली एक नंबर को कालो छे। बोले कहीं पता कैसे तुमको प्रेम हो गया। बोले देखा मैंने, एकदम काला है। और बोली वो तो छोड़ो, बोले आने जाने वाली गोपियों की रास्ता रोक लेता है, लड़कियों को छेड़ता फिरता है, गोपियों को जाने नहीं देता, कहीं मटकी छीन लेता है तो कहीं उनकी मटकियों में पत्थर मारता है। बोले ऐसी ऐसी हरकतें करता है, बंदरों जैसे ब्रज की गलियों में उचकता फिरता है। बोले वो सब तो ठीक है, उसके बाद में एक नंबर का चोर है। बोले पूरे ब्रज में नाम चलता है माखन चोर, माखन चोर। बोले ना जाने क्या क्या चुराता है। बोले ऐसा तो वो कन्हैया है और तुम कहती हो कि तुमको कन्हैया से प्रेम हो गया। बोले ऐसे कन्हैया से तुमको कैसे प्रेम हो गया।
राधा रानी को सुनने में अच्छा न लगा। बोले वो जैसे भी है मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बोले मेरे श्याम सांवले जरूर हैं पर बड़े प्यारे हैं। गोपी ने 2-3 शब्द और कह दिए, अरे वो ऐसा है वो वैसा है। तो राधा रानी को बड़ा क्रोध आ गया। बोले नहीं, जैसे मैं मेरे श्याम से प्रेम करती हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरा श्याम भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो गोपी ने कहा कि तुम्हें अगर विश्वास है श्याम तुमसे प्रेम करता है तो अभी तुम बुला के देखो, अगर आ गया तो तुमसे प्रेम करता है और नहीं आयो तो नहीं करता है। राधा रानी बैठ गई, श्याम श्याम कृष्ण आ जाओ, गोपाल आ जाओ, नंदलाल आ जाओ। खूब बुलायो, सुबह से बुलाना चालू किया, रात तक कृष्ण 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 कृष्ण। रात होने को आई, गोपी कहने लगी वो नहीं आएगा, वो तो छलिया है, वो नहीं आएगा, वो तुमसे प्रेम नहीं करता। प्रेम करती हो तुम उससे, पर वो तुमसे प्रेम नहीं करता, तो कृष्ण नहीं आएगा। पर राधा रानी ने आस न छोड़ी। राधा रानी कृष्ण 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 का जाप करने लगी। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे महाराज राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो बोली वो गोपी कहाँ गई जो आपकी बुराई कर रही थी। भगवान बोले अगर मैं बोलूंगा कि मैं ही साड़ी पहन के आया था तो बड़ी क्रोधित हो जाएगी। राधा रानी को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो भगवान बोले वो तो कोई राक्षसी थी, भड़काने को आई थी और मैं आया तो भाग गई। ऐसे महाराज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। एक बार भगवान ने चीर हरण लीला करी। सभी गोपियां हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी कहा चेरूर हविष्याम भुजान। सभी गोपिकाएं हेमंत ऋतु के 1 माह पहले से ही भगवान की पूजा करने लगी। कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती और कात्यायनी देवी की पूजा करती और क्या वरदान मांगती, कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मैं कुरुते नमः। कई वरदान मांगे, नंद गोप सुतम देवी पतिम मैं कुरुते नमः। पति होए हमारो जसोदा को जाए, जसोदा का लाला हमारा पति है। भगवान ने गोपिकाओं की मंशा जान करके चीर हरण लीला करी। कई लोग भगवान की रास लीला, चीर हरण लीला को गलत तरीके से ले लेते हैं। गलत मतलब उसके बारे में गलत विचार रखते हैं, पर गलत विचार रखना उचित नहीं, क्योंकि जिस समय भगवान ने चीर हरण लीला करी, रास लीला करी, भगवान मात्र 7-8 वर्ष के थे और 7-8 वर्ष के बच्चे के अंदर, बच्चे की बुद्धि में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। बच्चा है तो बच्चा कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बच्चों में दोष होता है। 7-8 वर्ष का बच्चा अगर माताओं बहनों के कपड़े चुरा ले तो हम ये बोलेंगे कि वो छिछोरा है या कुछ भी है? नहीं, हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? बाल बुद्धि है और बच्चों की बुद्धि में कोई दोष नहीं होता है। तो भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का गलत भाव ना रखें, क्योंकि भगवान ने रासलीला भी करी और चीरहरण लीला भी, पर कब करी? जब भगवान 7 वर्ष के बच्चे थे। जब भगवान बच्चे थे तब भगवान ने ये लीलाएं करी थी। 11 वर्ष में तो भगवान गोकुल छोड़कर भी चले गए थे। और उसके बाद में कभी बात आई कि द्वारिका में भगवान ने रासलीला करी? नहीं, भगवान बालक रहे तो भगवान ने रासलीला भी करी और चीरहरण लीला भी करी। तो उसके प्रति किसी भी प्रकार का गलत विचार ना रखें। इधर भगवान ने गोपिकाओं की मंशा जानने के लिए, गोपिकाओं की मंशा पूर्ण करने के लिए चीरहरण लीला करी। ग्वालों के साथ में गए और भगवान ने सभी के वस्त्र चुरा लिए। जब गोपिकाओं ने वस्त्र मांगे तो भगवान ने कहा कि पहली बात कि तुमने नग्न अवस्था में जल में स्नान किया है, इसलिए वरुण देवता से क्षमा मांगो, क्योंकि ये एक अपराध होता है।
तो इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। नदी में, गंगा जी में, किसी भी जलाशय में इस प्रकार स्नान नहीं करना चाहिए। सभी गोपिकाओं ने क्षमा मांगी। तत्पश्चात भगवान ने रास लीला का कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं रास लीला महारास रचूंगा, जिस समय मैं बंसी बजाऊंगा और सारी की सारी गोपिकाएं आ जाना। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने सभी को ये उपदेश देकर के अपने घर की ओर प्रस्थान किया। एक बार जब भगवान वन में घूम रहे थे, घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। गौओं ने तो महाराज घास खा ली, जल पी लिया, तो उनका तो पेट भर गया। अब मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन। बोले महाराज भोजन कहाँ से आए? तो कन्हैया ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पे कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, जाओ और उनसे जाकर के कहो कि इस वन में श्री कृष्ण और बलदाऊ आए हैं, उन्हें बड़ी भूख प्यास लग रही है। ग्वालों ने जाकर के कहा भी, पर महाराज उन्हें तो घमंड हो गया था। वे विचार करने लगे कि अगर भगवान को आना होता तो हमारे जैसे ज्ञानियों के पास आते, वे गमारों के पास में क्यों आते? अहंकार हो गया। तो उन्होंने ग्वालों की बात सुनी भी ना और ना ही कोई उत्तर दिया। ग्वाले जब उनकी पत्नियों के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी आए हैं, तो गोपिकाओं ने नाम सुना, ब्राह्मण पत्नियों ने नाम सुना और भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ लगाते। अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, कईयों को रोका, पर उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया और बच्चों को भी छोड़ दिया। कैसे? जैसे अगर किसी भी माता बहनों का, किसी भी स्त्री का पति बाहर चला जाए तो वो क्या करती है? उसकी फोटो से, तस्वीर से काम चलाती है। और जब पति आ जाता है तो तस्वीर को साइड में रख करके पति के पास दौड़ जाती है। तो वैसे ही ये जो दुनिया के पति हैं, ये भगवान की एक तस्वीर के जैसे हैं। अभी तक तस्वीर थी, पर जब साक्षात परम पिता परमेश्वर जगत पिता, हमारे सभी के पिता या पति जो भी कह ले, आप जिस भाव से भगवान को माने, जब वो स्वयं सामने हैं तो भला अब तस्वीरों का इस जगत में क्या काम है? इसलिए सारी ब्राह्मण पत्नियों ने लेकर के दौड़ लगा दी। भगवान एक ऐसे हैं कि आप जिस भाव से भगवान को पूजेंगे, भगवान आपको उसी भाव से दर्शन देंगे। पति मानेंगे तो भगवान उस भाव से दर्शन देंगे, अगर भाई मानेंगे तो भगवान उस भाव से दर्शन देंगे, और अगर कंस के समान भगवान से वैरता रखेंगे तो भगवान काल के रूप में दर्शन देंगे। ऐसे भगवान के प्रति जो भाव रखो, अगर अपना लल्ला मानेंगे, अपना पुत्र मानेंगे तो भगवान पुत्र रूप में दर्शन देंगे, कि भगवान वैसे दिखेंगे। सारी यज्ञ पत्नियों ने दौड़ लगाई और भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। तत्पश्चात एक बार जब नंद बाबा को वरुण देवता के कुछ पार्षदों ने पकड़ लिया तो भगवान ने जाकर के नंद बाबा को भी मुक्त कराया। एक बार क्या हुआ महाराज, जब धीरे धीरे करके शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, वो ही रात्रि जिसका भगवान ने गोपिकाओं को उपदेश किया था, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने गोपिकाओं को बुलाने के लिए बंसी बजाई। भगवान जिस जिस गोपी का नाम लेते हैं वो सारी की सारी गोपियां भगवान के पास दौड़ी चली आती है। कोई गोपी काम कर रही थी, जब भगवान ने नाम लिया तो उसने सारा काम छोड़ा और भगवान के पास दौड़ाई। कोई गोपी अपने ससुर को भोजन परोस रही थी, उसको गाय को भूसा भी डालना था, पर जैसे ही भगवान ने नाम लिया तो गोपी जल्दी जल्दी में भूसा तो ससुर के मुंह पे फेंके दियो ने भोजन गाय के आगे। उसके बाद में कोई गोपी साड़ी पहन रही थी, पर जैसे ही भगवान ने नाम लिया तो उसने साड़ी ऐसी की ऐसी लपेटी ना गले में से डाली और उचकते उचकते भगवान के पास। कोई गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी, पर जैसे ही भगवान ने नाम लिया तो उसको बछड़े को भी बांधना था, तो उसने बछड़े की जगह अपने बच्चे को बांध दिया और बच्चे की जगह बछड़े को सुला दिया। कोई श्रृंगार करे, काजल लगा रही थी, पर जब भगवान ने नाम लिया तो जल्दी जल्दी में एक आंख में लगाया और एक आंख में लगाया ही नहीं।
कोई कोई ने गले में हार पहन रही थी तो गले का पाँव में और पाँव का कमर में डाल लिया। ऐसे आधे अधूरे उल्टे सीधे श्रृंगार करके गोपिकाएं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान के पास पहुंच गई। सभी गोपिकाएं भगवान के साथ में रास रचने लगी, अर्थात रास बिहारी के साथ में रास लीला करने लगी। जब रास लीला हो रही थी तो गोपिकाओं के मन में विचार आया, गोपिकाएं इतनी सारी और श्याम एक, तो अगर दो गोपिकाओं के बीच में एक श्याम सुंदर होते तो अच्छा रहता। भगवान वैसे ही बन गए। फिर सोचे कि अगर एक गोपी के साथ में एक श्याम सुंदर होते तो अच्छा रहता। फिर भगवान वैसे बन गए। अब गोपिकाओं को घमंड हो गया कि श्याम हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई बोले कि मुझसे ज्यादा करे, कोई बोले कि मुझसे ज्यादा करे। जब गोपिकाओं को अहंकार हो गया तो भगवान गोपिकाओं का अहंकार दूर करने के लिए गोपिकाओं के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। जब मेरी श्याम अंतर्ध्यान हो गई, सारी गोपियां जैसे पागल हो गई हूँ। गली गली में डगर डगर में श्याम 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 पुकारने लगी। जहां देखो वहीं श्याम। कहीं उन्हें पेड़ों में भगवान के दर्शन होने लगे, कहीं एक गोपी दूसरी गोपी को कहने लगी, अरे कृष्ण तू कहाँ गया था। मानो जैसे सारी गोपियां पागल सी हो गई हो। पल भर के विछड़न से सभी गोपियों को इतना कष्ट होने लगा। गोपियों को तो ऐसा लगता कि महाराज दिन रात हमारे श्याम हमारे आंखों के सामने रहे। जब भी देखें तो मेरे श्याम सुंदर के दर्शन एकदम नेत्रों के सामने हो, मेरे श्याम कभी हमारे नेत्रों से ओझल ना हो। और आज जब अंतर्ध्यान हो गए तो खुद को कोसने लगी, हमारी गलती है, हम ज्यादा बोलने लगे, हमें घमंड हो गया, इसलिए हमारा श्याम हमें छोड़ करके चला गया। आगे गई तो राधा रानी नीचे पड़ी हुई थी। भगवान राधा रानी को साथ में लेके गए थे, पर राधा रानी को अहंकार हो गया तो कहने लगी, कन्हैया बड़े पांव दुखते हैं, जरा गोद में ले लो। भगवान ने गोद में लियो ने भगवान अंतर्ध्यान हो गए, राधा रानी गिर पड़ी। अब सब के सब रो रो करके कन्हैया 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 पुकारने लगे। और जब सब ललिता जी के घर में गए, सब देखते हैं कि कन्हैया तो ललिता के साथ में है। गोपियों को बड़ा दुख हुआ, उनको ऐसा लगने लगा कि ललिता ने कृष्ण को हमसे छीन लिया। इसलिए गोपिकाओं ने श्राप दे दी कि हे ललिता जा, तुझे अपने सौंदर्य पे बड़ा अहंकार है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरा शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा। कन्हैया को पता था कि ललिता देवी की तो कोई गलती नहीं, तो कन्हैया ने कहा, जा ललिता, इन्होंने तो तुझे श्राप दिया है, और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाएगा। जिस भी चीज के अंदर हम लोग नहीं कहते ये पशु कितना सुंदर है, ये पक्षी कितना सुंदर है, ये नजारा कितना सुंदर है, वो मनुष्य कितना सुंदर है, तो जिस भी चीज के अंदर सुंदरता दिखे, चाहे वह मनुष्य हो, कोई प्राकृतिक नजारा हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई भी हो, अगर किसी भी चीज में सुंदरता है तो समझ लेना कि उसमें ललिता जी का वास। सभी की सब गोपियां गई और फिर से रास होने लगा। अब की बार महारास हुआ, सारे के सारे देवी देवता सब के सब रास में आने लगे। मैया पार्वती भी जाने को बड़ी अच्छी तैयार, कानों में बड़ी बड़ी कुंडल, बड़ी सुंदर साड़ी, अच्छी मैया तैयार होके जाने लगी। तो भोलेनाथ जी बोले, देवी आज तो बड़ी तैयार होके जा रही हो, कहाँ चली देवी? तो देवी ने कहा कि मैं तो भगवान के रास में जा रही हूँ। वृंदावन में भगवान ने रास रचाई है। तो भोलेनाथ बोले कि देखो देवी, तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। जब कन्हैया पूरी गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ में रास करूंगा। मैया बोली, प्रभु ऐसे वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता, पर भोलेनाथ है कि मानने को तैयार नहीं। तो देखो महाराज कैसे भगवान नहीं मान रहे, मैया मना रही है पर मानती नहीं है।
एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी विरज में आ गए हैं, ओ विरज में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी